हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं, जिन्हें सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है। ये सप्तपुरी हैं हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, कांचीपुरम और अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 7 पुरियों में जो भी जीव अपने प्राण त्याग करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 7 पुरियों में से आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उज्जैन के, जिसका अपना ही स्थान है, जो कि बाबा महाकाल की नगरी है। भगवान महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। उज्जैन अर्थात अवंतिकापुरी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पद्मावती, उज्जैनी, कनकश्रृंगा, कुशस्थली, भागवती, हरण्यावती आदि। उज्जैन नगरी संसार के संपूर्ण मानचित्र का केंद्र बिंदु है। यहीं से महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे। उज्जैनी को अर्थात अवंतिकापुरी को ही विक्रमादित्य की राजधानी भी कहा जाता है। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी होने के साथ ही मोक्षदायिनी इस अवंतिकापुरी का पौराणिक महत्व भी है। हमारे पुराणों एवं वाल्मीकि रामायण में भी अवंतिकापुरी की बहुत महत्ता बताई गई है। यहीं पर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, जो 84 बीघा यज्ञ कुंड में हुआ था। उन्होंने सभी सांपों का हवन कर यज्ञ कुंड में उनकी आहुति दे दी थी। इसी उज्जैन नगरी में भगवान शिव ने दूषण राक्षस का वध किया था और स्वयं महाकाल के रूप में विराजित हुए, जो आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बाबा महाकाल का दरबार जहाँ है, ये हजारों साल पुराना है। इसकी गणना अभी तक एग्जैक्ट नहीं की गई कि कितना पुराना, पर यह हजारों साल पुराना मंदिर है। बाबा महाकाल के दरबार में अनेक विशेष व्यवस्थाएं चलती है। सावन मास में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पे निकलते हैं। बाबा महाकाल की विशेष सवारी निकलती है, जिसमें बाबा महाकाल विराजमान होकर पूरे उज्जैन भ्रमण कर उज्जैन में दर्शन लाभ देते हैं और सारे भक्तगण भगवान महाकाल के दर्शन को प्राप्त करते हैं। सप्तपुरी उज्जैन में बहती क्षिप्रा नदी के तट पर ही राम घाट पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। यही नहीं, अवंतिकापुरी में 51 सिद्ध पीठों में से एक शक्ति पीठ भी विराजित है। इस मोक्षदायिनी नगरी में प्रवेश करते ही पापों का शमन हो जाता है। अवंतिकापुरी में भगवान महाकाल के दर्शन करने से हजारों वर्षों के पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है तथा भावुक भक्तजनों को श्री महाकाल के दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महाकाल मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजधानी होने के कारण राजा विक्रमादित्य यहीं से समस्त राज्य का कार्यभार संभालते थे। उस समय उनके राज्य का विस्तार संपूर्ण एशिया था। महाराजा विक्रमादित्य एक उदार, करुणाशील, भक्त हृदय, ज्ञानी और महावीर पुरुष थे। उनकी न्यायप्रियता आज भी पूरे जगत में प्रचलित है। न्याय करने में वो भगवान के समान थे। आज भी उनका न्याय सिंहासन अवंतिकापुरी में विराजमान है। उन्हीं के नाम से विक्रम शक संवत प्रारंभ हुए थे। महाराजा विक्रमादित्य ने एक सभा मंडप का निर्माण महाकाल मंदिर में करवाया था, जिसे न्यायिक सभा कहा जाता था। महाकाल मंदिर 3 खंडों में बना हुआ है। प्रथम खंड में भगवान महाकाल के दर्शन होते हैं, द्वितीय खंड में ओमकारेश्वर भगवान के तथा तृतीय खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं, जिनके दर्शन सिर्फ नागपंचमी को ही होते हैं। महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। गर्भगृह में स्थित स्वयंभू महादेव महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। गर्भगृह में भगवान महाकाल के साथ श्री गणेश जी, मां पार्वती और कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं तथा भगवान महाकाल के सामने श्री नंदी जी महाराज विराजमान हैं। मंदिर में एक नंदी दीप सदैव प्रज्वलित रहता है। बाबा महाकाल के प्रकट होने की कथा के अनुसार भगवान के एक ब्राह्मण भक्त थे, जो भगवान महाकाल को ही अपना सर्वेश्वर मानते थे। भगवान शिव उनके इष्ट देव थे, परंतु एक दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों को नित्य ही कष्ट पहुंचाया करता था।
जब उसने ब्राह्मणों के कर्मकांड में विघ्न डालना प्रारंभ किया तो ब्राह्मणों ने एक साथ महादेव की स्तुति की। एक दिन इस दूषण नामक राक्षस ने ब्राह्मणों पर जीवन घाती प्रहार किया। तब भगवान भोलेनाथ धरती को फाड़कर प्रकट हुए और अपनी एक हुंकार से ही उस राक्षस को भस्म कर दिया। वही भगवान महाकाल आज महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग रूप में विराजमान है। मंदिर में महाकाल की भस्म आरती का विशेष महत्व है। प्रातः ही 4 बजे यहाँ भगवान के अभिषेक के पश्चात भस्म आरती होती है। देश के कोने कोने से लोग इस भस्म आरती के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऑनलाइन भी आरती दर्शन बुक की जा सकती है। तो बाबा महाकाल के यहाँ भस्म आरती होती है। हजारों भक्त आते हैं और भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा को यहाँ 4 बजे पट खुलते हैं और भगवान को पहले पंचामृत से स्नान होता है, उसके बाद में आम जनता आती है। भगवान को विशेष श्रृंगार होता है, भगवान को पंचामृत से अभिषेक होता है। दूध, दही, शेष, शक्कर, घी, पंचामृत, विजिया, भांग से भगवान को स्नान कराए जाते हैं। ऊर्ध्वक स्नान से होते हैं। उसके बाद में भगवान को श्रृंगार होता है, विशेष श्रृंगार होता है, चंदन का भी होता है। बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार भी होता है। वो बाबा को भस्म चढ़ती है। ये हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ बाबा को भस्म चढ़ती है। आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम ते नमस्ते। ये पूरा मृत्युलोक के राजा है बाबा महाकाल। बाबा महाकाल को यहाँ भस्म चढ़ती है, वो विशेष श्रृंगार होता है। जय श्री महाकाल। ओम पुजारी महाकाल की जय। अवंतिकापुरी में सिद्धपीठ मां शक्ति हर सिद्धि मंदिर भी विराजमान है। ये 51 सिद्धपीठों में से एक है। यहाँ पर भी भक्तों की सदैव ही भीड़ लगी रहती है। सिद्धपीठ होने के कारण यहाँ पर साधक तंत्र मंत्र साधना भी करते हैं। यहाँ पर मां शक्ति 3 रूपों में विराजमान है। मां अन्नपूर्णा, मां हर सिद्धि और मां सरस्वती। इन्हीं तीनों रूपों की यहाँ पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर मां शक्ति के बाएं हाथ की कोहनी गिरी थी, अतः इस मंदिर को हर सिद्धि मंदिर सिद्धपीठ कहा जाता है। यद्यपि कुछ भक्तों का मानना है कि वास्तविक हर सिद्धि मंदिर गुजरात में द्वारिका के निकट है, पर यह भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य वहां से मां शक्ति को यहाँ लेकर आए थे। अतः दोनों ही हर सिद्धि मंदिर वास्तविक मंदिर हैं और उनकी अपनी विशेषताएं हैं। ये राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की कौनी गिरी है सीधे हाथ की। और ये 51 शक्तिपीठों में एक उज्जैन स्थान है, जो महाकालेश्वर मंदिर और हरसिद्धि मंदिर दोनों यही है। शिव पार्वती की जोड़ी कहते हैं इसे। यह एक सती माता का मंदिर है। राजा विक्रमादित्य इन्हीं की आराधना करते थे। भक्तों, सप्तपुरी उज्जैन में ही एक और प्रमुख मंदिर है, श्री काल भैरव बाबा का मंदिर। काल भैरव को नगर के संरक्षक देवता के रूप में माना जाता है। ये भी उज्जैन नगर का बहुत ही प्राचीन और प्रमुख मंदिर है। 18वीं शताब्दी में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के बाद मराठा जनरल महादजी शिंदे ने यहाँ अपनी जीत की कामना से अपनी पगड़ी चढ़ाई थी। मराठा शक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के बाद उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में बाबा काल भैरव की छवि सिंदूरी रूप में है तथा सिर पर चांदी के मुकुट को मराठा शैली की पगड़ी के रूप में सजाया गया है। अष्ट भैरव की पूजा शैव संप्रदाय का प्रमुख हिस्सा है तथा काल भैरव की पूजा कापालिक और अघोर संप्रदाय में अधिक लोकप्रिय है। उज्जैन नगरी इन संप्रदायों का प्रमुख केंद्र है। मोक्षदायिनी सप्तपुरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ भी एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के तट पर इस कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से साधु संत आते हैं। उन साधु संतों के दर्शन भी अमोघ हैं। इनके दर्शनों के फल की कामना भी नहीं की जा सकती। ये साधु संतों के दर्शन भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ भगवान महाकाल और मां हरसिद्धि के दर्शन करने आते हैं। यूं तो उज्जैन नगरी का कण कण पवित्र, निर्मल और पापों का शमन करने वाला है, परंतु फिर भी क्षिप्रा नदी में स्नान, महाकाल के दर्शन और मां हरसिद्धि की कृपा दृष्टि इस नगरी को विशेषता प्रदान करते हैं। इस मोक्षदायिनी पुरी उज्जैनी की यात्रा प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। यहाँ के दर्शन करने से अनंत जन्मों के पापों का शमन
और प्रायश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति यहाँ प्राण नहीं त्याग सकते वो अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मुक्तिदायिनी अर्थात मोक्षदायिनी पुरी के दर्शन कर अपने आप को पावन अवश्य कर सकते हैं। उज्जैन में आप महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर तथा काल भैरव मंदिर के साथ ही यहाँ स्थित रामघाट, जानकी मंदिर, सांदीपनी मुनि आश्रम, गढ़कालिका मंदिर, श्री चिंतामणि गणेश मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपाल मंदिर, श्री 24 खंबा मंदिर, गोमती कुंड, भरतरी गुफा, बड़ा गणेश मंदिर, भूखी माता मंदिर आदि दर्शनीय स्थलियों के दर्शन भी कर सकते हैं। सप्तपुरी उज्जैन की यात्रा के लिए आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप उज्जैन की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम इंदौर हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप उज्जैन की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो उज्जैन रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप ऑटो द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप उज्जैन की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो उज्जैन आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा उज्जैन पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप सप्तपुरी उज्जैन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मोक्षदायिनी इस पवित्र नगरी के दर्शन कर स्वयं का उद्धार करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और सप्तपुरी पवित्र स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल, जय माता दी। इति शुभम।